हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम खुशबू है एंड जो केबीसी के सीजन 16 के 98 एंड 99 एपिसोड में अरुण सिंह आए थे, मैं उनकी सिस्टर हूँ। एंड इस चैनल पर जीके सेशन सीरीज लेके आई हूँ जिसमें डेली हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछती हूँ जिसका आंसर आपको देना होता है। आज की वीडियो में मैंने कुछ नई जो चीजें की है मैं आपको अभी बता दूं। एक तो जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी मैं स्क्रीन पे लिख दूं, मैंने वो कर दिया। दूसरा, आज हम जो भी चीजें मैप बेस्ड देखेंगे मैं आपको वो मैप पे भी शो करूंगी। ये उससे आपको जो पिक्टोरियल मेमोरी है उसमें आपको हेल्प होगी। तीसरा, मैंने एक जैसे आज एक इंडिया की जैसे पूरी जो कंप्लीट हिल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स जो है, माउंटेन रेंजेस हैं, वो मैंने आज इसमें आपको इंक्लूड की है बिल्कुल एंड में। अगर आपको वो अच्छा लगे मुझे फीडबैक देना, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैप बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कभी इंडिया के हम रिवर्स देख लेंगे, किसी दिन हम इंडिया के नेशनल पार्क्स देख लेंगे, ऐसे मैप बेस्ड जो चीजें हैं डेली एक एक करके कवर कर लेंगे। मुझे उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना कमेंट्स में। एंड आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल कुछ डाउट्स थे, तो सबसे पहले वही क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट तो मैंने ना आपको पुष्कर कुंभ के बारे में पूछा था, तो काफी लोगों ने उसका जो आंसर दिया था ना वो पुष्कर मेला बता दिया था। जो क्वेश्चन था वो पुष्कर कुंभ के रिगार्डिंग था। पुष्कर नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। वहां पर दुनिया का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, आपको शायद पता होगा, राजस्थान में। तो अगर आपको पता है ना उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा, आगे जो पुष्कर कुंभ है वो लगता है उत्तराखंड में। तो पुष्कर नाम की जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। पुष्कर कुंभ कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में। हर 12 साल के बाद लगता है और इस दिन माना जाता है कि जो जुपिटर है वो जेमिनी जो कॉन्स्टिलेशन है वहां पे एंटर करता है। उसी टाइम पे जो पुष्कर कुंभ है वो लगता है। कहाँ पर लगता है? माना गांव में। माना गांव बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ जो इंडिया के छोटे 4 धाम है, उत्तराखंड के 4 धाम है, उसमें से आता है। उसी के पास है माना गांव, जिसको भारत का पहला, जो चाइना के अगर बॉर्डर से देखे ना तो भारत का पहला गांव माना जाता है माना गांव। वहां पर ये जो आयोजित किया जाता है, कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है ये मैंने एक आपसे पूछा था। तो ये अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है पुष्कर कुंभ। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक मुझे किसी व्यूअर ने ही बताया था, मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, इसको याद रखने का अच्छा तरीका कि पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है ना, तो उसके नाम से, जो उनके नाम से आप जो है याद रख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो फॉलो कर लेना। एंड अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चीज जो मैंने पूछी थी लैटिन अमेरिका के रिगार्डिंग, कि लैटिन अमेरिका से आप टर्म से क्या समझते हो। तो ये रहा आपका जो क्या बोलते हैं उसका आंसर। तो लैटिन अमेरिका अगर आप देखो ना, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि लैटिन अमेरिका जो टर्म है ना वो हम ज्योग्राफी के बेस पे नहीं देखते, हम देखते हैं लैंग्वेज के बेस्ड। तो अमेरिका का ऐसा इलाका जहां पर रोमांस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। रोमांस लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? जैसे पोर्टुगीज हो गई, स्पेनिश हो गई, हाइतियन डायलेक्ट हो गई। हाइती क्या है? आइलैंड भी है ना, तो वहीं पर हाइतियन भाषा बोली जाती है। इटालियन डायलेक्ट हो गई, फ्रेंच हो गई। तो यहाँ पर अमेरिका का जो मैंने ये हाईलाइट किया है, ये क्यों किया है? अब जैसे बहुत सारे व्यूअर्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि फ्रेंच तो फ्रांस में भी बोली जाती है, यूरोप में बहुत जगह बोली जाती है, तो क्या वो जो इलाके हैं लैटिन अमेरिका में आएंगे? तो इसका आंसर है नो। लैटिन अमेरिका टर्म का मतलब वही है, अमेरिका के ऐसे इलाके जहां पर ये लैंग्वेजेस प्राइमरीली मुख्य तौर पर बोली जाती हैं। अब मैं आपको फिर भी अगर आपसे कोई ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये है हमारा लैटिन अमेरिका, सारा ये सारा इलाका लैटिन अमेरिका में कंसीडर किया जाता है। ये है मेक्सिको। ये वाला जो सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है ना, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, ये सारे जो सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन्स हो गए। ये हो गए कैरेबियन आइलैंड्स, हाइती है, क्यूबा है, रिपब्लिकन डोमिनिका है, प्यूर्टो है। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। तो ये सारा एरिया जो है कंबाइंड, ये सारा एरिया
यह लैटिन अमेरिका में आता है। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर लैटिन अमेरिका की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है वो आएगी लैंग्वेज के बेस्ड पर, लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई पूछ ले ज्योग्राफिकल तो आपके लिए मैंने ये बता दिया। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लैटिन अमेरिका का सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, वो है ब्राजील। यहीं पर अमेजोन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत रिच डाइवर्सिटी है, याद रखना। एंड आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कभी भी कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है उसके क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली एट 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए थे, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन था, उन गेम्स में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं? एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्वेश्चन को हिंदी में भी टाइप कर दीजिए। अभी के लिए फिलहाल वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने शायद नोटिस किया हो कि चाहे स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में दिखता है, मैं वहीं पे उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, तो आप वहां से मैनेज कर लीजिए। अभी हमने ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पर हुई है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका आंसर है बिहार। क्या आंसर है? बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर मैंने पूछे थे कौन है? नीतीश कुमार जी। एंड बिहार इसका जो क्या नाम है मैस्कॉट था 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कौन था? गज सिम्हा। गज सिम्हा क्या है? एक ऐसी वो बनाई हुई है जिसमें कुछ हिस्सा शेर का है, कुछ हिस्सा हाथी का है, ये भी याद रखना। इसका थीम सॉन्ग भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, वो है महाराष्ट्र। तो क्या इसका आंसर है? महाराष्ट्र। टॉप किया है महाराष्ट्र ने। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन आए वो आप कमेंट्स में लिखोगे। अब एक और चीज एडिशनल जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, अगर क्वेश्चन वैसे आ जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक 7 एडिशंस हो गए ना, अब तक कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीते हैं, तो उसका आंसर भी महाराष्ट्र ही है। तो याद रखना इसका आंसर है महाराष्ट्र। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज द नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। ये तो देखेंगे कि कहां पर स्थित है। इसके साथ मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी, तो आपको याद रखने में इजी होगा। तो इसका आंसर है मेघालय। क्या आंसर है? मेघालय। तो मेघालय में और भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके नाम आप बताओगे कमेंट्स में। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट्स में बताओगे। अभी मैं आपको मैप पे दिखाकर ये याद दिला देती हूँ कि एक तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में कहाँ पर है, दूसरा मेघालय की बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर होती हैं। तो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ वो चीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही आपकी, ये जो रेड पॉइंट से आपको दिख रहा है ना, ये है नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर आप ध्यान से देखो ना कि ये मेघालय तो ठीक है, मैं आपको इसको जूम इन करती हूँ, ये रहा मेघालय। मेघालय में ये रही नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। में यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके लिए क्वेश्चन, इसमें आपको एक नदी दिख रही है, ये जो ब्लू कलर से आपको एक नदी दिख रही है जाती हुई अरुणाचल में, फिर असम में, फिर यहाँ से होकर ये गई बांग्लादेश में, इधर गई बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है ये कमेंट्स में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना, अच्छे से बताना। अब बॉर्डर मैंने आपको भी बताया ना, मैं बताती हूँ आपको कि मेघालय का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है। इसको ना जूम इन करते हैं, रुको थोड़ा सा। ये रहा, ये हमारी रही मेघालय, है ना, ये मेघालय की बाउंड्री है। अगर आप ध्यान से देखो ना, मेघालय जो है सिर्फ अगर स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ असम से जो है अपना जो बॉर्डर शेयर करता है, अगर भारत की बात करें। अगर बात करें किसी और देश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा मेघालय, ये रहा बांग्लादेश। तो मेघालय की जो बाउंड्री है किस देश के साथ शेयर होती है? बांग्लादेश। किस राज्य से होती है? असम। आई होप आपको ये पता चल गया होगा अब तक। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन एंड विच रेवोल्यूशन? डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन कौन सी संस्था और कौन सी क्रांति से संबंध रखते हैं? डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जी कौन सी संस्था और कौन सी क्रांति से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, जिसको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। एंड यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जी। ये कई बार आपको फोटो दिखा के भी पूछ लिया जा सकता है ना, तो आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा फोटो देख लेते हो ना, चीजें दिमाग में चली जाती हैं अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन हमने पूछा था ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थे ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से ये संबंधित थे। इसके पहले DG यानी कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। एंड एक और एडिशनल पॉइंट, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कौन से साल में इनको पद्मश्री मिला वो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो पद्मश्री अवॉर्डी है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जी की हाल ही में डेथ हुई है। कावेरी नदी में इनकी जो डेड बॉडी है अनफॉर्चुनेटली वहां पर मिली है। काफी आप बोल सकते हो मिस्ट्रिकल इनकी डेथ मानी जा रही है। तो डॉक्टर जो सुबन्ना अयप्पन जी हैं, इनको ब्लू रेवोल्यूशन जो हमारी नीली क्रांति है उसके लिए इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, उसके लिए इनको जाना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ संबंधित है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहरुख खान डॉटर मेड हर डेब्यू इन विच मूवी? अब मूवी से भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। जो शाहरुख खान है उनकी बेटी ने कौन से फिल्म में डेब्यू किया है? डेब्यू यानी कि उन्होंने कौन सी फिल्म में पहली बार रोल प्ले किया था स्क्रीन पे, वो आपका क्वेश्चन है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख देना, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं। तो ये है शाहरुख खान की जो बेटी है, ये उनकी सुपुत्री सुहाना खान। तो उन्होंने हाल ही में द आर्चीज जो मूवी है, आई थिंक 2023 में आई थी, 2022 या 23 में आई थी। आई एम सॉरी, मुझे साल इसका ध्यान में नहीं आ रहा। द आर्चीज मूवी थी जो नेटफ्लिक्स पर आई थी। अच्छा, यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट आपको बता देती हूँ। सुहाना खान का तो डेब्यू हुआ ही था। इनके अलावा ये जो हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके नाती हैं अगस्त्य नंदा, इनका भी डेब्यू था इसी फिल्म में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो है श्रीदेवी की बेटी है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर देती हूँ। ये श्रीदेवी की बेटी है खुशी कपूर, इनका डेब्यू भी था इसी मूवी में। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है। किराना हिल्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? किराना पहाड़ियां या किराना हिल्स कौन से देश में स्थित है? आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आपको बताऊंगी भी, और जैसे हमने अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन देखी थी ना, वैसे ही आपको मैं मैप में भी दिखाती हूँ। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। किराना हिल्स पाकिस्तान में है। क्यों डिस्कस कर रही है? हाल ही में न्यूज में बनी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू मैप, तो उसमें आपको दिखाती हूँ मैं इसकी लोकेशन। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान का एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया, ये है किराना हिल्स यहाँ पर, है ना। तो किराना हिल्स कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये लाहौर रहा जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट सिटी है, राजधानी नहीं है पाकिस्तान की लाहौर, याद रखना। तो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट सिटी है लाहौर, उसी के पास में है। एंड बॉर्डर्स देखते हैं, बॉर्डर्स भी दिखा देते हैं आपको। तो पाकिस्तान इस साइड तो हमारे प्यारे हिंदुस्तान, प्यारे भारत के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इस साइड लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ना मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो सकता है ताजिकिस्तान, लेकिन ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये गैप है ना यहाँ पर। तो ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं शेयर होता, अफगानिस्तान के साथ होता है। इधर होता है ईरान के साथ, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ईरान के साथ शेयर होता है। एंड इधर हमारा हिंदुस्तान के साथ। यहाँ पर अरेबियन सी है, तो पूछ लिया जाए कौन सा सागर है, अरब सागर है, तो ये याद रख सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑपरेशन ओलिविया इज लॉन्च्ड टू कंजर्व विच स्पीशीज? ऑपरेशन ओलिविया जो है कौन सी प्रजाति के बचाने के लिए ये लॉन्च किया गया था? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख देना, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। ऑपरेशन ओलिविया जो है ये एनुअल यानी कि हर साल
एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है किया जाता है। इसका एम क्या है? जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है ना, देखनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, ये है ऑलिव रिडले टर्टल्स, कछुआ है ऑलिव रिडले टर्टल्स। इन्हीं की कंजर्वेशन के लिए, क्यों? क्योंकि ना नेस्टिंग हैबिट, ये क्या है, हमारे उड़ीसा में जो गाहिरमाथा बीच है ना, वहां पर आते हैं बहुत ही बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। वहां पर ये अपने जो वो नेस्टिंग के लिए, मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया जो है लॉन्च किया जाता है। ये वैसे दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था, हर साल किया जाता है। किसने, कौन कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड एंड उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों का ज्वाइंट एफर्ट है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, गाहिरमाथा बीच तो मैंने बता दिया आपको, उड़ीसा में जो ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है। वहां पर एक नदी है बहुत फेमस जो ऑलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग के लिए जानी जाती है। कमेंट्स में बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पारसनाथ हिल्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? अब यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि भारत में है, तो भारत के किस राज्य में पारसनाथ हिल्स सिचुएटेड है, स्थित है, वो आपका क्वेश्चन है। तो जिनको पता है कमेंट्स में लिख देना, जिनको नहीं पता बताते हैं। तो पारसनाथ हिल्स जो है ये है झारखंड में। पारसनाथ हिल्स जो है झारखंड में है। यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन, पारसनाथ हिल्स का नाम किसके नाम पर पड़ा? कमेंट्स में बता देना। नहीं पता तो उसको गूगल सर्च कीजिए, पढ़िए और कमेंट्स में लिखिए। अब ये न्यूज में था, क्यों था न्यूज में? हाल ही में झारखंड की हाई कोर्ट ने एक बैन लगाया है कि जो पारसनाथ हिल्स है ना, वहां पर मीट और अल्कोहल की सेल और कंजप्शन नहीं की जाएगी। तो ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है पारसनाथ हिल्स कहां पर है, झारखंड में, किसके नाम पर है, कमेंट्स में लिख दो। एंड झारखंड के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, झारखंड की बाउंड्री किसके साथ लगती है, और झारखंड की राजधानी, सारी चीजें बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बताना, झारखंड पहले किस राज्य में था, वो भी कमेंट्स में बताना कि झारखंड अलग से राज्य कौन से साल में बना और पहले किस राज्य का पार्ट था, कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का जो युद्ध हुआ था कौन से साल में हुआ था? तो ये आपका क्वेश्चन है। एंड जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, नीचे कमेंट्स में लिख दो। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए ये रहा आंसर। तो 1757 में, 1757 में 23 जून को शुरू हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। अब आपके लिए क्वेश्चन, एक तो ये कि बैटल ऑफ प्लासी जो है, प्लासी का जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ, आप वो बताओगे। एक जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कमेंट्स में लिख देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी युद्ध होते हैं ना, कई बार फास्टेस्ट फिंगर में आपको क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है, जैसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स सेक्शन से है। विच कंट्री वन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप 2025 हुआ आईसीसी अंडर 19, वो कौन से देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 कौन से देश ने जीता? जल्दी से कमेंट्स में बता दो, आंसर पता है तो जो T20 वर्ल्ड कप है कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अब इसका आंसर जिनको नहीं पता स्क्रीन पे देख लो। तो ये जीता था हमारे प्यारे भारत ने, हिंदुस्तान ने। इंडिया इसकी विनर थी, इसी वजह से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें इन्होंने 9 विकेट से मैच जीता था, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। अब आपके लिए क्वेश्चन, अंडर 19 का जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, उसकी कैप्टन कौन थी? कमेंट्स में लिख देना। प्लस साउथ अफ्रीका जो है कौन से कॉन्टिनेंट तो छोड़ो, इसकी राजधानी कौन सी है? कमेंट्स में, राजधानी भी कमेंट्स में लिख देना। तो ये काम करने हैं आपने, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मिशीबिकी 6 सैटेलाइट ऑन H3 रॉकेट? अब आपको जो स्पेस मिशन है वो भी पता होने चाहिए, रॉकेट डिफेंस रिलेटेड चीजें है ना, ये क्वेश्चन उसी से है। तो मिशीबिकी 6 सैटेलाइट जो है H3 रॉकेट पर कौन से देश ने लॉन्च किया है? ये आपका क्वेश्चन है। आपको पता है आंसर जल्दी से लिख दो, नहीं पता तो ये रहा आपका आंसर। तो इसका आंसर है जापान।
तो जापान ने रिसेंटली इसी साल 2025 में ही ना एक जो मिशिबिकी, ये जो सैटेलाइट है, ये मिशिबिकी 6 सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया H3 रॉकेट पे। क्यों लॉन्च किया? जैसे हमारा जीपीएस है ना, जीपीएस है या हमारा नाविक है, उससे क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है, यानी कि कोई अब जीपीएस का आप यूज क्यों करते हो किसी चीज की लोकेशन के लिए, तो ये वैसे ही नेविगेट करने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट है। H3 रॉकेट पर जो है मिशिबिकी जो सैटेलाइट 6 सैटेलाइट है जापान ने लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि वो अपना लोकेशन पोजीशनिंग सिस्टम जो है और ज्यादा प्रिसाइज अपना लॉन्च करना चाहते थे, तो इसका आंसर है जापान। इसी के साथ आपका क्वेश्चन, जीपीएस कौन से देश का है? हमारे भारत का जो नेविगेशन है उसका क्या नाम है? कमेंट्स में जल्दी से लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी डन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो आपको लिखना है कमेंट्स में, सॉरी उसका अगर आपको आंसर पता है कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता उसके लिए आपका आंसर है ये मध्य प्रदेश। तो भारत का भारत का फर्स्ट टाइम व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है अप्रूव हुआ है मध्य प्रदेश में। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने प्रपोजल को अप्रूव किया है कि व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो मध्य प्रदेश के रेवा जिले में जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार खुल रहा है ये, तो इसलिए याद रखना मध्य प्रदेश है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑपरेशन कोड नेम्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर? अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। ऑपरेशन डेविल हंट कौन से देश ने लॉन्च किया अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? जिसको पता है कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता है इसका आंसर है बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में क्या हुआ, बांग्लादेश में कुछ वायलेंस हो रहा था, काफी चीजें डिस्टर्ब थी, इसीलिए बांग्लादेश के गाजीपुर में जो वायलेंस हुआ ना, उसीलिए वहां की गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे थे चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो इनिशिएट किया, जिसके अंडर 1308 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट किसके रिगार्डिंग किया गया, गाजीपुर में जो अनरेस्ट या वायलेंस था उसके रिगार्डिंग, तो ये याद रखना। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर का नाम भी याद रखना, मोहम्मद यूनुस हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश के हेड कौन है अभी, तो वो बताना है आपको कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, पहले आप होमवर्क के क्वेश्चन सुनो, फिर मैंने जो आपको बताया ना कि इंडिया की सारे हिल्स जो मेन है मैं आपको बताऊंगी, वो डिस्कस करते हैं। तो आपका होमवर्क का पहला जो क्वेश्चन है वो है, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था, ये आपको लिखना है कमेंट्स में। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है रामायण से, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है, नीचे लिख दो कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन महाभारत से, हिडिंबा 5 पांडवों में किस पर मोहित हो गई थी? हिडिंबा 5 पांडवों में से किस पर मोहित हो गई थी, वो आपको लिखना है कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, महाभारत के अनुसार सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने किसको मारने की प्रतिज्ञा की थी? महाभारत के अनुसार सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने किसको मारने की प्रतिज्ञा की थी? ये सारे आंसर आपको लिखने हैं कमेंट्स में। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट्स में लिखना है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये जो आपको लोगो दिख रहा है ये कौन से सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ये भी आपको कमेंट्स में लिखना है। तो ये जो लोगो है ये कहाँ लिखना है आपको, सॉरी कौन से सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ये आपको लिखना है कमेंट्स में। अब बात करते हैं हिल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, नहीं याद हो जाएंगी। आ जाओ यहाँ पे। अब ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारी सबसे, हम नॉर्थ से चलते हैं, रुको, ये है हिंदू कुश, इधर अफगानिस्तान वाले एरिया में। ये आ गई आपकी कुनलुन माउंटेन्स, ये दोनों की एक पामीर नॉट बनती है यहाँ पे, ये याद रखना। इसके बाद आप आओगे इंडिया के हिमालयाज पे, वहां पर सबसे पहले तो K2, जो कि ठीक है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची वो है, लेकिन अगर पूछ ले जाए ना अनडिस्प्यूटेड ऐसी कौन सी रेंज है जो भारत की सबसे हाइट पर है, तो उसका आंसर है K2, ये रहा। ठीक है, तो K2 जो है ये भारत की सबसे ज्यादा हाइट वाला अनडिस्प्यूटेड याद रखना वर्ड मैं बोल रही हूं,
तो ये इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। उसके बाद आपकी यहाँ पर आती हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में आओगे, रुको मैं चेंज करती हूँ इसको। हाँ, तो ये रहा आपका काराकोरम, ये आपकी लद्दाख रेंजेस, इसके नीचे जस्कर रेंजेस, यांस्कर रेंजेस। देन ये है ग्रेट हिमालयस, जो यहाँ से इधर नेपाल में भी जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है आपके मिडल हिमालयस, देन है शिवालिक्स। तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, देन जंस्कर, देन ग्रेट हिमालयस, देन मिडल हिमालयस, देन शिवालिक्स। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। ये आपका यहाँ पर कौन सा है, नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आ गई आपकी कैलाश रेंज, कौन सी आ गई, कैलाश रेंज, जिसकी जो अभी क्या बोलते हैं, यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही टाइम में। कैलाश रेंज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नंदा देवी, जो कि है उत्तराखंड में, यहाँ पे ये है आपकी नंदा देवी। इधर है आपका कमेट। देन आ गई आपकी कंचनजंगा, जो है सिक्किम में यहाँ पर, तो ये आ गई आपकी कंचनजंगा। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में इधर आ गया नामचा बारवा। इधर आपकी आ गई दाफला हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गई आपकी मेघालय की गारो खासी जयंतिया हिल्स। इधर आ गई आपकी पटकाई बूम, देन नागा हिल्स, देन मिजो हिल्स। इधर इसके बाद सेंट्रल इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड वाले एरिया में। देन ये वाला एरिया है जो राजस्थान का, दिल्ली राजस्थान इधर वाले एरिया में अरावली रेंजेस हैं। और राजस्थान में ही आपकी जो गुरु शिखर माउंटेन रेंज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर याद रखना। ये आपका आ गया मालवा प्लेट्यू। अब आ गए आप इधर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपकी आ गई विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, कमेंट्स में लिख दो जल्दी से। इसके बाद आपकी यहाँ पर आ गई महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। देन आ गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, जो साउथ वाला एरिया है ना, ये आ गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, तो ये सारी वेस्टर्न घाट्स का है। इधर आपकी नीलगिरीज जो इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, ये अन्नामलाई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैं आपको दिखाती हूँ कार्डमम हिल्स, ये रही आपकी कार्डमम हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ ईस्टर्न घाट्स पे, तो ये आपकी आ गई ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में आपका महेंद्रगिरी यहाँ पर। इधर आपका आ गया डोडा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई। तो आई होप ये नाम आपको ये याद करना आप। इसके अलावा ना भारत के वेस्ट में कौन सा सी है, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये याद कर सकते हो। आई होप आपको ये लोकेशन देख के थोड़े मैप याद करने में आसान हो जाएगा। अब आपका क्या काम है, पॉलिटिकल मैप ले लेना इंडिया का, या फिर गूगल से निकाल लेना। ये जो सारे मैंने आपको माउंटेन्स बताए हैं ना, ये देखना खुद कौन कौन सी स्टेट्स में है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, कुछ नया सीख के गए हो। वीडियो को लाइक करके जाया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट्स में आंसर देते हो, बहुत अच्छा लगता है, वो भी इंटरेक्ट करते हो। ट्रस्ट में आप अगर लिखते हो ना, मेरा काम भी डबल होता है, मुझे हर कमेंट चेक करना होता है, रिप्लाई करना होता है। तो ये नहीं कि आपके कमेंट्स के साथ जो जैसे आप कल बोल रहे थे किस कोई बोल रहा था टाइम वेस्ट होता है, तो अगर आप कमेंट करते हो उस पर मैं भी टाइम लगाती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आई एम सॉरी, बीच बीच में खांसी हो रही है। तो खत्म करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे। ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू सो मच।